नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का दायरा हर रोज बढ़ रहा है। अब आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 103 हो गई है। राज्य में इस वायरस से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 83 एक्टिव केस हैं, जबकि राजधानी रांची में आज कोरोना के 20 मामले सामने आए। इससे रांची में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 75 तक पहुंच गया। झारखंड के 24 में से 11 जिले कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कंटेनमेंट जोन को सील करते हुए आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगाने और संक्रमण को लेकर जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। झारखंड मंत्रालय सभागार में कोरोना संकट को लेकर गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक में इस महामारी से बचाव और इलाज, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और राशन उपलब्ध कराने, राज्य और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को सहायता उपलब्ध कराने और लॉकडाउन के पालन को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी अधिकारियों से ली और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, डीजीपी, रिम्स के निदेशक समेत कई अधिकारी शामिल हुए। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, खासकर राजधानी रांची में, और इस बढ़ते संक्रमण को लॉक करने के लिए कड़े एक्शन उठाए जाने लगे हैं। इसी के तहत अब राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती हो रही है, यानी हिंदपीढ़ी अब सीआरपीएफ की निगरानी में रहेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। लापरवाही अब पड़ जाएगी भारी। कोरोना काल में अब और कड़ाई। अब सीआरपीएफ के हवाले होगी रांची। लॉकडाउन का सख्ती से होगा पालन। झारखंड में अब तक नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा लेने वाले सीआरपीएफ के रणबांकुरे अब प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग में सीधे मोर्चे पर तैनात हो जाएंगे। राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी इलाका अब सीआरपीएफ के हवाले होगा। हिंदपीढ़ी के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंदपीढ़ी को पूरी तरीके से सीआरपीएफ के जिम्मे देने का निर्देश डीजीपी को दिया है। इसके साथ ही जरूरत पड़ी तो रांची के और जगहों पर सीआरपीएफ की मदद दी जाएगी। हिंदपीढ़ी तो पूरा का पूरा अब सीआरपीएफ के जिम्मे में रहेगा। आवश्यकता अनुसार सीआरपीएफ की जहां उपलब्धता महसूस होगी रांची जिले के अंदर, वहां उनका सहयोग लिया जाएगा। आज से सीआरपीएफ लगेगा रांची शहर में, क्योंकि ये फैलाव देखते हुए हम लोग और लॉकडाउन की प्रक्रिया को काफी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। जहां जहां मिल रहा है नया केसेस, वो केसेस जहां मिलेगा वहां पर फिर ज्यादा लोगों को ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। राजधानी में सीआरपीएफ को उतारने की तैयारी पूरी हो गई है। खूंटी और गुमला से सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को तलब किया गया है, जो देर रात रांची पहुंचेंगी। सीआरपीएफ के झारखंड जोन के आईजी ने जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। रांची के लॉ एंड ऑर्डर में और लॉकडाउन को और सख्ती से पालन करने के लिए सीआरपीएफ की जो बल है वो रांची पुलिस का और झारखंड पुलिस का सहयोग करेगा। और फिलहाल 2 कंपनियों के बारे में हुआ है। आज 2 कंपनियां हम डिप्लॉय कर रहे हैं रांची में, और आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां होंगी उनके अनुसार हम लोग और विचार करेंगे इसमें। हम अपने स्तर से अपने जवानों को मास्क उनको कंपलसरी दे रहे हैं, मास्क लगा के रखेंगे। सभी को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम है उनका पालन करिए, सख्ती से पालन किया जाए, तभी हम इस महामारी से बाहर आ पाएंगे। और जो पालन नहीं करेगा उनके साथ हम लोग बड़ी सख्ती से निपटेंगे। उधर रांची में सीआरपीएफ उतारने को लेकर सियासत भी हो रही है। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा है
कि सरकार का ये कदम देरी से उठाया गया है। सीआरपीएफ को पहले ही तैनात किया जाना चाहिए था। इधर सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। हिंद पीढ़ी में अगर शुरू से ही सीआरपीएफ उतार देते तो आज ये नौबत नहीं आती। पूरा रांची आज त्रस्त हो गया है, सरकार से संभल नहीं रही है। इस वायरस का जो प्रकोप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और अगर इस पे हम लोगों को अंकुश लगाना है इस महामारी पे तो थोड़ी सख्ती जरूरी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पहले ये निर्णय लिया जा सकता था, पहले ये किया जा सकता था, तो सबसे पहले तो ये किया जा सकता था कि जो विदेशों से लोग आ रहे थे उनको रोका जा सकता था। उस टाइम प्रधानमंत्री जी किसी और कामों में व्यस्त थे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक है और इससे बचने की जरूरत है। ये 12 फरवरी को उन्होंने कह दिया था। हिंद पीढ़ी से निकले लोगों से राज्य में संक्रमण फैलने का दौर लगातार जारी है। ऐसे में सीआरपीएफ की तैनाती से इस पर अंकुश लगता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और श्रमिकों को वापस लाना चाहती है। केंद्र सरकार को इस बारे में जानकारी दी गई है। केंद्र का सहयोग प्राप्त हुआ तो ठीक, नहीं तो सरकार अन्य विकल्पों पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन इससे राज्यवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संक्रमित लोगों की पहचान में सरकार जुटी है ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि मरीजों की पहचान में राज्य की गति संतोषजनक है। हेमंत सोरेन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि झारखंड में फिलहाल किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किसी तरह की छूट झारखंड में नहीं मिलेगी। यहां तक कि केंद्र सरकार ने कुछ छूट के साथ जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी झारखंड में लागू नहीं होगी। सीएम ने कहा कि 3 मई तक किसी तरह की छूट की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पूर्व की तरह खुलने वाली तमाम दुकानें खुलती रहेंगी। इसके अलावा रांची को अन्य जिलों या राज्य से जोड़ने वाली सड़कें भी पूरी तरीके से सील रहेंगी। इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए इस रोक के कारण हम बड़े पैमाने पर फंसे मजदूर छात्र छात्राओं को वापस नहीं ला पा रहे हैं, जबकि कुछ राज्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी कर रहे हैं और इस पर केंद्र सरकार बिल्कुल मौन है। मैं थोड़ा सा इससे परेशान हूं। आखिर ऐसा हो रहा है तो केंद्र सरकार मौन क्यों है? झारखंड राज्य को भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है या देश को दिया जा रहा है दिशा निर्देशों को अनुपालन करने में लगता है कि हमें इसकी सजा मिल रही है। हम झारखंडियों को इसका सजा मिल रहा है। सरकार की व्यवस्था ने इस संक्रमण में कोरोना पॉजिटिव लोगों को ढूंढने में जो गति दिखाई है, जो पहचान करने का काम किया गया है, ये राज्य सरकार के लिए काफी कहा जाए अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन संतोषजनक बात है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इससे घबराने और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम अधिक से अधिक संख्या ढूंढ पाएं ताकि हम इस संक्रमण को पहचान कर बचाव के रास्ते निकाल पाएं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या से कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार की ओर से जांच रफ्तार बढ़ाई गई है, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ी है। और बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हम लोग ने भी अपना जो है जांच का दायरा बहुत बढ़ाया है, और जब जांच का दायरा बढ़ाया है
तो स्वाभाविक रूप से ये जो है कुछ पॉजिटिव संख्या हम लोग उसको ज्यादा हमको मिल रही है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम जांच कराएं और जांच करा के जो भी लोग हैं उसका ज्यादा से ज्यादा हम जांच करके जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन लोगों को क्वारंटाइन करेंगे, आइसोलेशन में लाएंगे और उसको फिर ठीक करके भेजेंगे। राजधानी रांची का पूरा इलाका कोरोना की दहशत में जी रहा है। हिंदपीढ़ी इलाके से निकलकर कोरोना संक्रमण का अपना दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे में जब पूरा शहर कोरोना वायरस की चपेट में आता जा रहा है तो आखिर इससे निपटने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। 31 मार्च 2020 कोरोना को लेकर झारखंड के इतिहास में एक काला दिन था, जब हिंदपीढ़ी इलाके में आई मलेशिया की एक महिला के कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट ने राज्य को संकट में डाल दिया। इसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू किया गया। मलेशियाई महिला के संपर्क में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के दौरान आंकड़े बढ़ते चले गए। अब ताजा रिपोर्ट भी कोरोना के बढ़ते दायरे की तस्दीक कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर मामले हिंदपीढ़ी से जुड़े हुए हैं। जो 5 नर्सिंग स्टाफ निकल के आया है जो पॉजिटिव आया है और एक कर्मी जो सदर अस्पताल का सुरक्षा कर्मी निकल के आया है, वो कहीं ना कहीं सब कहां से जुड़े हैं? हिंदपीढ़ी से, क्योंकि हिंदपीढ़ी की एक महिला का प्रसव हुआ था। प्रसव में जैसा आप जानते हैं काफी फ्लूइड का, उनकी सारी हिदायत ली गई, उसके बावजूद भी ये हुआ। वो कहां पे थे? उन सभी को कहां रखा गया था? ये सवाल जो है पूछने जरूरी है। वो सवाल कहां पे रखे गए थे? वो सभी लोगों को रखा गया था आपके होटल में, जो एक क्वारंटाइन जोन खासकर ऐसे कर्मियों के लिए बनाया गया था जो हॉस्पिटल कर्मी हैं, जिनको ये संक्रमण होने की संभावना थी, तो उनको क्वारंटाइन में रखा गया था। तो उनके लिए अलग क्वारंटाइन जोन बनाया गया। हिंदपीढ़ी से शुरू हुआ कोरोना संक्रमण का मामला पहले पास के ही पीपी कंपाउंड में फैला। इसके बाद मेन रोड के पंजाब स्वीट हाउस के पीछे की गली में चला गया। लगातार टेस्टिंग होती रही और रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रही है कि कोरोना का दायरा बढ़ चुका है और संक्रमण पूरी रांची में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अब तक केवल 2 मामले ही ऐसे आए हैं जो हिंदपीढ़ी से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी तक केवल 2 ऐसे मामले आए हैं जो किसी भी परिस्थिति में हिंदपीढ़ी से नहीं जुड़े हैं। एक जैसा आप जानते हैं जो गुड़गांव में हुआ था, दूसरा एक लैब टेक्नीशियन जो इशू बना था, उसका दोनों का ही जुड़ाव कहां से है वो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। लोअर डी और लालपुर चौक पर जो होटल है राजस्थान, इसके अलावा हरमू में इमली चौक के पास हॉस्टल गली में, तो वो सब एक पिस्का मोड़ में बांसटोली के एक गली में, वो सब एरियाज में पाए गए हैं संक्रमित लोग। तो हम लोगों ने उसको आइसोलेट किया है। पेशेंट्स को फैमिली का भी टेस्ट आज हो रहा है। बहरहाल भले ही संक्रमित मरीज शहर के अलग अलग इलाकों में पाए जा रहे हैं, लेकिन उनका लिंक कहीं न कहीं हिंदपीढ़ी से ही जुड़ा है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और जिन इलाकों में संक्रमण पाए गए हैं वहां वृहद पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। जामताड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले के कुंडहित प्रखंड के विक्रमपुर गांव निवासी युवक 8 मई को पश्चिम बंगाल के जमुरिया से अपने गांव लौटा था। गांव वालों की सूचना मिलने पर प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर में उसे 19 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया। उसका ब्लड सैंपल जांच के लिए धनबाद पीएमसीएच भेजा गया, जहां से कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने युवक को क्वारंटीन सेंटर से जामताड़ा स्थित कोविड अस्पताल में दाखिल कराया। अस्पताल के 200 मीटर तक के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे अन्य 52 व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उनके ब्लड सैंपल को जांच के लिए धनबाद पीएमसीएच भेजा जा रहा है। अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोग जो ट्रैकिंग के दौरान रखे हैं कि जो भी क्वारंटाइन सेंटर में 50 लोग रह रहे थे, वैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि वो अलग रूम में रह रहा था, लेकिन खाने के क्रम में एक जगह वो लोग होते थे। इसलिए हम लोग सतर्कता के दृष्टिकोण से 50 का सैंपल ले रहे हैं।
लॉकडाउन के कारण कारोबार थमा हुआ है। ऐसे में कारोबारियों, कारीगरों से लेकर मजदूर और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था की थम गई रफ्तार, सूनी सड़कें, गैराज में ट्रक, सूखे फूल, सूप डाला है खाली, मंदिर बंद, गुम है शहनाई, किसानों पर भी शामत आई। जिन ट्रकों को सड़कों पर दूरियों की दुहाई देते हुए फर्राटा मारते चलना चाहिए था, वो आज आपस में सटकर ऐसे खड़े हैं जैसे इनको क्वारंटाइन तो किया गया है, लेकिन आइसोलेट नहीं। हालांकि ट्रकों को कोरोना नहीं होता, लेकिन कोरोना रोकने के लिए इनका यूं ही सटकर खड़े रहना जरूरी है। और अगर इन ट्रकों के बीच दूरियां बढ़ी तो जान और जहान के बीच का फर्क मिट जाएगा। और सरकार ये मानती है कि जहान बचाने के चक्कर में लोगों की जान पर आफत आ सकती है। हजारीबाग ट्रक ऑनर एसोसिएशन की माने तो लॉकडाउन के दौरान कई लोड और अनलोड गाड़ियां ऑनर के घरों में ही खड़ी हैं। यही नहीं, गाड़ियों के परिचालन का आदेश आने के बाद भी कई लोडेड गाड़ियों के टायर बैठ चुके हैं और उन्हें ठीक करने वाला कोई नहीं है। कई मजदूर भी ट्रक मालिकों के यहाँ फंसे हुए हैं। सरकार से यही अपील है कि एटलीस्ट जो खाली गाड़ियां हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो हम लोग झेल ही रहे हैं। एटलीस्ट जो लोड गाड़ी है हमारे पास, उस लोड गाड़ियों को कम से कम सरकार खाली करवाने का व्यवस्था करवाए। लॉकडाउन का असर बांस का कारोबार करने वाले जामताड़ा के मोहली समुदाय पर भी बुरी तरह पड़ा है। और लॉकडाउन के दौरान शादी विवाह के मुहूर्त टालने के कारण इनका सामान खरीदने वाला कोई नहीं है। ऐसे में ये लोग औने पौने दाम में सामान बेचने को मजबूर है। महामारी में मोहली समाज के बीच बहुत ही बड़ी आर्थिक संकट जो है सो आ गई है, आन पड़ी है। और मुझे जहां तक लगता है उन लोगों का जो परंपरागत धंधा होता है, सूप हो, डलिया निर्माण हो या किसी भी प्रकार का चीज हो, वो धरे का धरे रह गया है। शादी विवाह न होने और मंदिरों के बंद रहने के कारण चतरा जिले के फूल कारोबारियों और किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। आलम यह है कि किसानों के फूल खेतों में ही सूख गए। जिले के इटखोरी प्रखंड में बड़े पैमाने पर फूल की खेती की गई थी। किसानों ने जब फूल के फसल लगाए थे तब एक कट्ठे से करीब 15,000 रुपए की आमदनी होने का अनुमान लगाया था, जबकि एक कट्ठा पर खर्च मात्र 3 से 5,000 होता है। ऐसे में फूलों के कारोबार करने वाले किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के चक्कर में इन साल जितना भी लिए थे बुकिंग सब सारा कैंसिल हो गया। बुकिंग बहुत सारा इन साल लिए थे, लगभग मतलब 30 से 40 हजार तक हम बुक ले चुके थे। जो कि सारा ग्राहक था उन लोग बोल दिए कि अगले वर्ष ही होगा। सारा मैंने लॉस जा रहा है। जितना भी फूल पेड़ में दे चुका है, खिला हुआ है, सभी सड़ रहा है, गल रहा है, सब गाछ मर रहा है। मैंने एक कली फूल अभी तक मैंने तोड़ के नहीं कहीं सप्लाई किया, उन्हें कहीं बेचा हूँ। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से बेमौसम बारिश की मार, इसने किसानों को कभी न भूलने वाला झटका दिया है। जो किसान अपनी फसलों को मंडी तक नहीं ले जा सके, उनकी फसलें पड़े पड़े खराब हो गई। दुमका के सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों के खेतों में सब्जियां बारिश की भेंट चढ़ गई, जिससे इनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। ये सब पत्थर ओलावृष्टि में मार दिया और लॉकडाउन के कारण भी हम लोग लगा नहीं पा रहे हैं सब्जी, भिंडी, खीरा, कद्दू, ये सब कैसे सास में बेचेंगे, वहाँ बिक्री नहीं होता है, लेने वाला आदमी भी नहीं है। ऐसे कारण से हम लोग बहुत परिस्थिति है। इस तरह लॉकडाउन में किसान से लेकर कारोबारी तक परेशान है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है कि जान बचाएं या जहान। हजारीबाग और चतरा से यदुवेंद्र, जामताड़ा से देवाशीष और दुमका से सुबीर चटर्जी, जी मीडिया। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर में बिष्टुपुर थाना इलाके के होटल अलकोर में स्पा खुला होना होटल मालिक राजेश कुमार दुग्गल को महंगा पड़ा। पुलिस ने होटल अलकोर के मालिक, 2 अन्य कारोबारी और एक महिला सहित 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। होटल अलकोर में स्पा खुलने की सूचना पर छापेमारी की गई। मामले में सिटी एसपी को जांच अधिकारी बनाया गया है। इस मामले की जांच अभी जारी रहेगी। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
गोड्डा में सड़क पर पारिवारिक विवाद की लड़ाई में मर्यादा तार तार हो गई। मामला जिले के ललमटिया इलाके का है, जहां एक भाई अपने साथियों के साथ बीच सड़क पर अपनी बहन और उसकी बेटी को सरेआम लाठी डंडों से पीटने लगा। बताया जा रहा है कि भाई और बहन के बीच घरेलू जमीन के बंटवारे को लेकर बहस हो रही थी। बात इतनी बढ़ गई कि भाई अपनी बहन को मारने के लिए आमादा हो गया। बहन जान बचाकर भागी। उसे बचाने के लिए उसके पिता और बेटी दौड़े, लेकिन आरोपी ने बहन और उसकी बेटी को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद लड़ाई थम गई। इसके बाद ललमटिया थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके के परियार दहा गांव में ग्रामीणों और वन विभाग के रेंजर की झड़प हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने रेंजर को बंधक बना लिया। दरअसल रेंजर गांव में वन विभाग की तरफ से बासलोई नदी के किनारे लगाए गए पौधों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान एक महिला की बकरी को रेंजर ने पौधों को खाते हुए देखा। इसी को लेकर महिला की उनसे झड़प हो गई। महिला ने रेंजर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। अभी एक सप्ताह से पता चल रहा था कि बार बार ये लोग जानवर घुसा के पौधा चरा रहे हैं। तो हमारा पशु रक्षक सुरेंद्र पाल है, वो खबर किया, तो उसके आधार पर 2 बकरी पकड़े हैं। तो ये पता चला कि परमेश्वर महतो का बकरी है। अब इसको लेके जा रहे थे बकरी को, उसी बीच उनकी औरत आ गई और वो बोले कि अब की बात छोड़ दीजिए सर, हम लोग नहीं करेंगे। मतलब वो सब छागर सब बकरी सब पकड़ल तो हम बोलियो कि अच्छा आज दिन छोड़ी दो। इतना बोलना चोट एकदम सरार से मारल तो हम गिरी गए। जैसे हम घर आए तो देखे ये लोग सब मतलब बकरी को दौड़ा के पकड़ रहे थे। तो हम आए देखे कि किनका बकरी है, तो बकरी को देखे। फिर बड़की मम्मी भी घर से निकली, हम आए तो बड़की मम्मी को बोले कि किसका बकरी दौड़ा रहे हैं लोग। तो वे वजह से निकले तो बड़की मम्मी बोली कि बकरी हम लोग का है। गुमला में बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी सुरक्षा को चकमा देते हुए फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सुधार गृह में गुमला जिले से 33 और लोहरदगा जिले से 14 बाल कैदी समेत कुल 47 बाल कैदी हैं। इन्हीं में से 5 आज फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 5 बाल कैदी मच्छरदानी की रस्सी बनाकर 4 दीवारी को फांदकर फरार हुए। इससे संप्रेषण गृह की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस संप्रेषण गृह से पहले भी बाल कैदी कई बार फरार हो चुके हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद संप्रेषण गृह के प्रभारी ने निरीक्षण किया और हालात की जानकारी ली। बाल कैदियों के फरार होने के बाद पुलिस ने क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी है ताकि फरार बाल कैदियों को पकड़ा जा सके। अच्छा है कि एक वॉच टावर वगैरह लग जाए तो अच्छा रहेगा। रात्रि प्रहरी भी एक ही है, होमगार्ड के जवान हैं, उन्हीं के द्वारा अंदर घुस जाती है, बंद की जाती है। हमने इमरजेंसी लाइट वगैरह तो दी हुई है, लेकिन जो अगर 4 दीवारी में बड़ी लाइट लग जाए तो सब चीज़ स्पष्ट दिखेगा, उससे अच्छा रहेगा। भविष्य में इस प्रकार की घटना न घट सके दोबारा। गोड्डा के महगामा ब्लॉक के प्रखंड विकास अधिकारी लाभुकों को बिना दस्तखत के ही चेक देते हैं। लाभुक बैंक जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसे बिना दस्तखत के चेक दिया गया है। जब लाभुक इस बारे में पूछताछ करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि खाते में पैसा नहीं था, पैसा आएगा तो दस्तखत किया जाएगा। दरअसल फरवरी में महगामा थाना क्षेत्र के हनवारा और शिमतपुर में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद इस तरह का चेक वहां पर जारी किया गया था। लेकिन सोचिए किस तरीके की यहां पर लापरवाही की गई है। 2 दिन के बाद आएंगे। इसके लिए आपको कितने रुपए का चेक मिला? 20,000 का चेक मिला। वो चेक भंजा नहीं अभी। क्यों? वीडियो साहब बोला था कि 2 दिन के बाद आएंगे, दस्तखत कर देंगे, लेकिन अभी तक दस्तखत नहीं किए। नहीं किए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।